असम में इतिहास रच गया बीजेपी का चेहरा। हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। असम की सत्ता में फिर हिमंत राज और अब विदेशों से भी मिलने लगी बधाइयां। सिर्फ चुनावी जीत नहीं, असम अब बन रहा है ग्लोबल निवेश का नया केंद्र। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। असम की राजनीति में एक नया इतिहास रचते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वैसा में 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी नेता बन गए। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की, जिसके बाद शर्मा ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच भारत में सिंगापुर के उच्चायोग ने भी हिमंत बिस्वा शर्मा को बधाई दी है और असम के विकास में सहयोग जारी रखने की बात कही। अब सवाल सिर्फ राजनीतिक जीत का नहीं है, बल्कि असम को निवेश, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बड़े केंद्र के रूप में देखने को भी है। असम विधानसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। इस जीत के साथ ही हिमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया राजनीतिक रिकॉर्ड बना दिया। गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शर्मा की लोकप्रियता, संगठन पर पकड़ और विकास एजेंडा ने बीजेपी को यह जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। हिमंत बिस्वा शर्मा के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में साइमन वोंग ने कहा कि सिंगापुर असम का भरोसेमंद दोस्त बना रहेगा और राज्य के विकास में हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि शर्मा के नए कार्यकाल में असम विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। पिछले कुछ वर्षों में असम और सिंगापुर के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में दोनों के बीच सहयोग तेजी से बढ़ा है। सिंगापुर अब भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत असम का एक अहम अंतर्राष्ट्रीय साझेदार बनकर उभरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने में असम की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। 2026 की शुरुआत से असम और सिंगापुर के बीच आर्थिक साझेदारी को और गति मिली है। ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन प्लानिंग जैसे सेक्टर्स पर खास फोकस किया जा रहा है। राज्य सरकार इन पहलों को एडवांटेज असम 2.0 कार्यक्रम के जरिए आगे बढ़ा रही है, जिसका उद्देश्य वैश्विक निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। असम सरकार जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रोजेक्ट में भी सिंगापुर की कंपनियों को शामिल कर रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने की तैयारी है। जनवरी 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से मुलाकात कर सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की थी। दोनों पक्षों के बीच इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट सहयोग को लेकर MOU पर भी हस्ताक्षर हुए थे। राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर हिमंत बिस्वा शर्मा का दूसरा कार्यकाल अब काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है, तो दूसरी तरफ असम को निवेश और उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने की कोशिश भी तेज हो गई है। अब नजरें इस बात पर होंगी कि आने वाले वर्षों में असम विकास और निवेश के मोर्चे पर कितनी बड़ी छलांग लगाता है। तो असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की वापसी सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि इससे पूर्वोत्तर में भारत विकास, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के नए दौर की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शर्मा का दूसरा कार्यकाल असम को देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल कर पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।